this is Adiba and today we will discuss about angiosperm. एंजियोस्पर्म सिंपल कहें तो फ्लावरिंग प्लांट्स। जो टर्म है एंजियोस्पर्म बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से ली गई है, दो वर्ड से मिलके बनी है, एंजिन और स्पर्म। एंजिन का जहाँ पर स्पेसिफिकली मतलब होता है वेसल्स या फिर हम कहें कंटेनर, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। यह वेसल किस लिए यूज़ किया है कि वो कवरिंग है, किसी कंटेनर के अंदर है जो हमारा सीड है, मतलब सीड हमारा नेक्ट नहीं है, जिस तरह से हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर बात की थी। इसके जो सीड होते हैं, इसके सीड प्रॉपर कवरिंग के अंदर होते हैं, इसीलिए इसका नाम एंजियोस्पर्म पड़ा है, मतलब ढके हुए बीज, कवरिंग के अंदर वाले बीज या फिर वेसल के अंदर वाले बीज। एंजियोस्पर्म सिंपल फ्लावरिंग प्लांट, ये हमारे होते हैं लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट ऑन अर्थ। जितनी भी क्लासेस है प्लांट की, जैसे हमने सबसे पहले सिंपलेस्ट जो की थी एल्गी, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो एडवांसमेंट वाली की थी ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद की हमने टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर लास्ट हमारा जो सबसे एडवांस सबसे लेटेस्ट कैटेगरी है प्लांट्स की, वो है हमारे पास एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट बोला जाता है अर्थ के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली 270,000 आज की डेट में स्पीशीज हम लोग जानते हैं। Angiosperm include all plants that have flowers and account for approximately 80% of all non-living plant. Angiosperm में वही प्लांट आते हैं जिसके पास फ्लावरिंग होती है और 80% इनमें से अभी भी लिविंग है। एंजियोस्पर्म, अगर हम यही चीज़ इसमें देखें, दो ग्रीक शब्द एंजियन जिसका मतलब होता है कंटेनर और स्पर्म का अर्थ है बीज, यह उन पौधों को संदर्भित करता है जो फल के भीतर बीज बनाते हैं। जितने भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं जिसके अंदर से बीज निकलता है, मतलब वो सारे एंजियोस्पर्म की कैटेगरी के अंदर आती हैं। एंजियोस्पर्म सबसे उन्नत पौधे हैं, मतलब सबसे एडवांस कैटेगरी है, सबसे डेवलप प्लांट्स है जिनमें फूल ढके हुए बीजांड या फिर हम सिंपल कहें बीज होते हैं। वे इस धरती पर प्रभावशाली और उच्चतम विकसित पौधे हैं, सबसे ज़्यादा डेवलप है। सेनोजोइक युग के तृतीय काल को एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है। जैसे हर प्लांट की कैटेगरी या फिर हम लोग अपनी भी बात करें, जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म है, हर किसी का एक ईरा रहा है। मतलब जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, जैसे हमारी दुनिया बनी थी, हर चीज़ धीरे धीरे आना स्टार्ट हुई। तो ऐसी चीज़ें, मतलब ये किस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ कोई बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई। जैसे हम डायनासोर को बोलते हैं, जुरासिक पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा था। जो मूवी बेस्ड है उसी के ऊपर बेस्ड है, जुरासिक वाली डायनासोर की, क्योंकि वो उस पीरियड के अंदर था, जुरासिक के पीरियड का नाम है। इसी तरह एंजियोस्पर्म की अगर बात करें तो ये सेनाजोइक ईरा के अंदर है। सेनाजोइक ईरा का टर्शरी पीरियड या फिर तृतीय काल, इसे एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म का जो फ्लरिश कब हुआ था सबसे ज़्यादा, सेनाजोइक ईरा के टर्शरी पीरियड में। प्रत्येक आवास में आवर्ती बीजी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं ये, इनकी कोई स्पेशल कंडीशन, स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये जो पौधे होते हैं एनुअल होते हैं, ड्यूअल एनुअल होते हैं, बाइनियल होते हैं, पेरिनियल भी होते हैं। मतलब या तो साल में एक बार ये फल प्रोड्यूस करते हैं, या फिर 2 साल में एक बार प्रोड्यूस करते हैं, या फिर अपने लाइफ साइकिल में कभी कभार प्रोड्यूस करते हैं। ये स्वपोषी परजीवी, एपिफाइट्स, कीटभक्षी, सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं। एंजियोस्पर्म वही चीज़ ग्रीक वर्ड्स है, एंजियन मीन्स वेसल, स्पर्म मीन्स सीड, और ये जो 270,000 स्पीशीज आज की डेट में हम लोग जानते हैं। एंजियोस्पर्म या फूल वाले पौधों में परागकण या बीजाणु या बीजांड विशेष संरचनाओं में विकसित होते हैं, जिन्हें फूल कहा जाता है। अगर हम एक एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें, एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, तो सिंपल सा उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसके अंदर फ्लावर होता है। मतलब कहीं पर भी अगर हम फ्लावर को देखते हैं तो मतलब वहीं से समझ जाना चाहिए रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल सेम के अंदर होते हैं, काफ़ी सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल फीमेल अलग होते हैं। अगर अलग है तो हम उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोल देते हैं, अगर सेम है तो हम उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल देते हैं। एंजियोस्पर्म लगभग 300,000 प्रजातियों के साथ प्लांटेज साम्राज्य में फूलों के पौधों का सबसे बड़ा और विविध समूह बनाते हैं। मतलब जो प्लांट है हमारा एनिमल, जो प्लांट है हमारा किंगडम है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप यही है। वर्तमान में ज्ञात सभी हरे पौधों में लगभग 82% एंजियोस्पर्म है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें, एंजियोस्पर्म के क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो पहले है प्रोसेस ऑफ डेवलप फ्लावर एंड फ्रूट्स। ऐसे प्लांट्स है जो फ्रूट और फ्लावर्स बनाते हैं।
फ्लावर सर्व एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह। फ्लावर्स हैव अ वाइड एरे ऑफ कलर्स, शेप एंड स्मॉल एंड स्मेल, ऑल ऑफ विच आर फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। अगर सिंपल सा देखा जाए फ्लावर फ्लावर हमें कई तरह के मिलते हैं। हमें फ्लावर रेड कलर का मिल सकता है, पिंक कलर का, पर्पल, येलो, अलग अलग कलर के हम लोग फ्लावर देखते हैं। पहली बात तो ये, एक तो डेकोरेशन में काम आते हैं, ऑर्नामेंटल है। दूसरी चीज, इनके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प मिलती है। अगर हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल हुआ तो उसे इतना ज़रूरत नहीं है दूसरे की, मेल फीमेल सेम के अंदर है। लेकिन अगर केस यूनिसेक्सुअल फ्लावर का हुआ तो उसे अट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई उसके पास आए, कोई इंसेक्ट्स वगैरह आए और उसके वहाँ से उसके बीज को खाए और दूसरी जगह जाके एक्सक्रीट करे ताकि उसकी जनरेशन आगे बढ़ सके। तो ऐसे भी ये अट्रैक्ट करने का भी काम करते हैं। कई फ्लावर होते हैं जो कलर चाहे ना हो लेकिन स्मेल इतनी अच्छी वो उसके अंदर से निकलती है, जैसे जो मधुमक्खी है वो शहद चूसती है फ्लावर से। तो फ्लावर की भी अपनी अडेप्टेशन है, वो इस तरह के मैटर को प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह का, या फिर कलर अडेप्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ें अट्रैक्ट हो। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म के पास? रूट, स्टेम एंड लीव्स होती है, जाइलम, फ्लोएम्स होते हैं। यही विशेषताएं अगर हम देखें, सभी पौधों में उनके जीवन के किसी न किसी चरण में फूल आते हैं। फूल पौधों के प्रजनन अंग है, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो उन्हें आनुवांशिक जानकारी के आदान प्रदान का साधन प्रदान करते हैं। आनुवांशिक बोलते हैं जेनेटिक, मतलब जो जनरेशन, जो पेरेंट्स से एक बच्चों के अंदर जाता है, मतलब फ्लावर से नेक्स्ट फ्लावर के अंदर जो चीज़ जाएगी, उनकी जो जनरेशन आगे बढ़ेगी, इस चीज़ को आनुवांशिक जानकारी बोला है। सेप्रोफाइट को तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। स्पोरोफाइट को तने, जड़ और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। स्वहनी तंत्र में जाइलम में वास्तविक वाहिकाएं, फ्लोएम में साथी कोशिकाएं होती है, मतलब इसके अंदर वस्कुलर कंडक्शन प्रॉपर है। जैसे इससे पहले हमने जिम्नोस्पर्म में कहा था कि इसके अंदर 4 चीज़ों से मिलकर जाइलम और फ्लोएम बनता है, तो उनमें से 3-3 चीज़ें जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट थी, एक चीज़ एब्सेंट थी। इसके अंदर चारों प्रेजेंट होती हैं। पुंकेसर माइक्रोस्पोरोफिल और अंडप मेगास्पोरोफिल। जिम्नोस्पर्म के अंदर हम लोग बार बार मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल की बात कर रहे थे, वो कोई फिर उसके बाद स्टेमन या फिर पिस्टिल नहीं बना रहे थे, लेकिन इसमें ये एक संरचना में विकसित हो जाते हैं जिसे फूल कहा जाता है। उसके अंदर फूल बनता ही नहीं था। फिर से हमें अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फ्लावर एंड फ्रूट होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर के अलग अलग कलर, शेप, स्मेल, ये सब हो सकता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है पोलिनेटर्स को। रूट, स्टेम एंड लीव्स होती है, जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जो माइक्रोस्पोरोफिल है, इसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर होंगे, मतलब मेल गैमेट्स होंगे। एंजियोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं, यानी 2 प्रकार के बीजाणु पैदा करते हैं, मतलब हेटेरोस्पोरस होते हैं। माइक्रोस्पोर परागकणी और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बोलते हैं मेल गैमेट को, मेगास्पोर फीमेल गैमेट को। एक एकल कार्यात्मक गुरु बीजाणु बीजांड के भीतर स्थायी रूप से बना रहता है, मतलब जो उसका माइक्रोस्पोरोफिल है उसके अंदर 4 तरह के रहते हैं, एक लास्ट तक बना रहता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग देखें तो ये 3 मेन टाइप होते हैं, या तो हर्ब्स मिलेंगी, या श्रब्स मिलेंगी, या फिर बड़े ट्री मिलेंगी। अब तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? हर्ब होते हैं बिल्कुल स्मॉल डेलिकेट प्लांट, बिल्कुल नाजुक पौधे। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है श्रब। श्रब में होती है हमारे पास झाड़ियाँ। झाड़ियों के बाद आती है हमारे पास ट्री, बड़े बड़े पेड़। जो इसका रूट सिस्टम होता है, या फिर हम कहीं जड़ प्रणाली जो इसकी है, इसमें कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम और एपिडर्मिस है। ये लेयर्स के नाम है, एनाटॉमी के बेसिकली अंदर आते हैं ये सारे। फूल दोहरे और तीसरे लाइन से गुजरते हैं, जिनमें द्विगुणित युग्मनज और त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। मतलब हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का काम चलता है। एंजियोस्पर्म विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकते हैं, जिनमें समुद्री आवास भी शामिल है। तो इवन ये समुद्र के अंदर भी रह सकते हैं, इन्हें कोई स्पेसिफिक या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर आगे इन्होंने टाइप्स दिए कि अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। ट्रेलर्स बिल्कुल डेलिकेट नाजुक पौधे होते हैं। क्रीपर्स जैसे घास होती है, घास को अगर हम एक जगह से उखाड़े तो काफ़ी जगह से हमें दूर तक उखड़ी हुई मिलती है, मतलब वो जगह जगह से अंदर ज़मीन में जाती है।
ट्वीनर्स यही की कॉइल हो जाती है जो चीज़ों के, जैसे एक प्लांट है उसकी तरफ हम देखते हैं कोई नाजुक सी बेल कॉइल होकर उसका सहारा ले लेती है। क्लाइंबर्स ये भी लौकी तोरी की जो बेल है किसी का सहारा लेके जो ऊपर चढ़ जाती है। लियनास लाइनर्स भी हम लोग क्लाइंबर्स की कैटेगरी का लाइनर्स है जो दूसरे के एपीफाइट्स है, मतलब किसी प्लांट की से ज़रूरत पड़ेगी, इतना नाजुक पौधा है कि वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता, इसलिए जो भी अगर साइड में दीवार है या फिर कोई प्लांट है उसके साथ में चढ़ने लगता है। एपीफाइट्स एपीफाइट्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड रहते हैं, दैट इज़ अ वांदा। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की दो क्लासिफिकेशन होती है, मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट जो हमें इमेज में देख के पता चल रहा है, पहली चीज़ मोनोकोट मतलब सिंगल कोटिलिडोन होगा। डाइकोट में देखें जैसे हम लोग मटर खाते हैं या फिर चना वगैरह जो भी हमारी है, इसमें क्या होता है चने को अगर हम तोड़ के देखें 2 पीस में वो टूट जाता है, मतलब वो डाइकोट है। अगर नहीं टूटता जैसे गेहूँ है, गेहूँ को हम लोग 2 पीस में नहीं कर सकते प्रॉपर बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन के साथ, तो वो हमारा मोनोकोट है। चावल है, जैसे चावल को 2 टुकड़ों में हमने ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते जैसे चने को कर सकते हैं, तो चावल हमारा मोनोकोट है जो पहले एग्जाम्पल, डाइकोट हमारे में चना के साथ। क्लासिफिकेशन फिर हम यहाँ फिर से देखें सिंगल कोटिलिडोन डाइकोट में, डाइकोट डाई मतलब 2, कोटिलिडोन मतलब कोट, जो 2 कोट होते हैं इसके पास। अगर हम इसे ओपन करके देखें और 1 कोटिलिडोन जो इसकी इमेज होगी बिल्कुल पैरेलल होगी, जैसे गन्ने के पत्ते अगर हम देखें या फिर गेहूं वगैरह के देखें पत्ते, तो सीधी सीधी लकीरों वाले पत्ते होते हैं, पैरेलल वेनेशन होती है। जो वस्कुलर बंडल होते हैं स्कैटर होते हैं, पूरे में फैले मिलेंगे हमें। फाइब्रस रूट मतलब जो रूट होगी वो गुच्छे में होगी बिल्कुल, और जो हमारा फ्लावर होता है ये मल्टीपल ऑफ 3 होता है, मतलब या तो 3 होंगे इसमें पत्ते या फिर इसमें 6 होंगे या 9 होंगे, 3 का मल्टीपल चलेगा। अगर हम ऐसे ही डाइकोट का देखें, डाइकोट जैसे मोनोकोट में बिल्कुल सीधी लकीरों वाला पत्ता था, डाइकोट में आ जाता है हमारे पास पैरेलल वेरिएशन, मतलब अगर लकीरों को सभी ध्यान से देखा जाए तो पूरा जाला बना रहता है। इसमें थी पूरे वे स्कैटर थे ऊपर मोनोकोट में, यहाँ नीचे देखें तो एक रिंग की फॉर्म में सर्कुलर शेप में हमारे वस्कुलर बंडल अरेंज है। इसमें गुच्छा था रूट्स का, इसमें एक सीधी नीचे तक जाती है, साइड में पतली पतली ब्रांचें होती है। ये 3 का मल्टीपल रहता है, 3, 6, 9, 12 इस तरह से, और ये हमारे पास 4 या 5 मैक्सिमम टाइम हमें देखने को मिलता है। अगर हम अलग अलग अभी इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो मोनोकोट होता है सिंगल कोटिलिडोन होता है, लीफ वेन्स पैरेलल होती है, अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया मतलब लकीरें जो होती है पत्ते पे वो बिल्कुल सीधी सीधी मिलेंगी। फ्लावर जो होते हैं मल्टीपल ऑफ 3 होगा, 3, 6, 9 इस तरह से दिखेंगे। वस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, एग्जाम्पल इसका ऑर्चिड, ग्रासेस और लिली है। मोनोकोट में यही देखिए एक बीज पत्र होता है, पत्तियां सरल होती है, शिराएं समांतर होती है, शिराएं यही लकीरों को बोल रहे हैं। इसमें सासिक जड़ें शामिल है, मतलब एक गुच्छा सा दिखता है, हमें कहीं पता नहीं चलता मेन रूट कौन सी है। पुष्प समूह के 3 सदस्य होते हैं, वनस्पति बंडल और बड़ी संख्या में होते हैं, उदाहरण के लिए केला, गन्ना, लीली। अब हम डाइकोट की बात करें, 2 कोटिलिडोन होंगे, बेजल लीफ वेन इसमें रेटिकुलेटेड होता है, मतलब रेटिकुलेटेड मतलब नेटवर्क लाइक जाला बना रहता है, लकीरें कहीं हमें पूरा क्लियर नहीं पता चलती। फ्लावर जो होते हैं मल्टीपल ऑफ 4 या 5 के होते हैं। ज़्यादातर हमें डाइकोट में जो फ्लावर का नंबर है और फ्लावर के पत्तों का नंबर वो 4 या 5 मिलता है। वस्कुलर बंडल एक रिंग के अंदर अरेंज है, मतलब सर्कुलर में होंगी। एग्जाम्पल जैसे रोज है, कैक्टस है, टबैको है, पम्पकिन है। यही चीज़ अगर हम हिंदी में देखें, द्विबीजी पत्री, इसके अंदर 2 बीज पत्र होते हैं, 2 कोटिलिडोन। मूसला जड़ें होती है, मतलब सीधी एक मेन जड़ होगी और साइड में हल्की हल्की जड़ें निकली होंगी। पतिया जालीदार शिरा विन्यास दर्शाती है, मतलब पूरा जाला बना रहता है। टेट्रामेरस या पेंटामेरस, टेट्रा बोलते हैं 4 पत्तों वाले को, पेंटा बोलते हैं 5 पत्ते वाले को, और स्वहनी बंडल इसमें छल्ले में व्यवस्थित होते हैं, उदाहरण के लिए अंगूर, सूरजमुखी, टमाटर। अगर हम ओवरऑल मॉर्फोलॉजी की बात करें अपनी, जो हमारा एंजियोस्पर्म है सबसे पहले इसमें 2 पोर्शन होते हैं, अगर बाइसेक्सुअल है फीमेल को बोलते हैं पिस्टिल, ये हमारा इधर है पिस्टिल्स, और मेल होता है हमारा स्टेमन। अब जो स्टेमन है वो मेल पार्ट है, 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एंथर और ऊपर में रहता है, और जो इसके नीचे लंबी लाइन होती है ये होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों मिलके हमारा बनाते हैं स्टेमन, ये हो गया हमारा मेल पार्ट।
अब हम अगर फीमेल पार्ट की बात करें, जो हमारा है पिस्टल, ये फिर 3 पार्ट से मिलकर बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पोर्शन, स्टाइल जो बीच के इसकी ब्रिज की का काम करता है, जो बीच की डंडी होती है, ओवरी जो नीचे गोल सा पोर्शन जो स्वोलन पोर्शन होता है, दैट इज ओवरी। ये तीनों मिला के हमारा बनता है पिस्टल। पिस्टल हमारा हो गया फीमेल पार्ट, स्टैमन हो गया मेल पार्ट। और इसके अलावा जो हमारे कलर्ड, अगर एक फ्लावर को देखें तो हमें इसमें कलर्ड जो पत्ते मिलते हैं उसे बोलते हैं पेटल, और जो कलर्ड के नीचे जो ग्रीन पत्ते मिलते हैं 3-4 और, उसे बोलते हैं सेपल। सारों के नीचे, इन सब के नीचे जो बेस जिसके ऊपर ये सब कुछ अरेंज होता है उसे बोलते हैं थैलेमस, और थैलेमस जिस चीज़ के साथ अटैच होता है उसे बोलते हैं पेडिसल, जो हमारा नीचे दिखा रखा है। ओवरी के अगर हम अंदर सेक्शन काटे तो उसमें दिखते हैं हमें ओव्यूल्स, मतलब बीज दिखते हैं, और बीज के बीच में होता है हमारा प्लेसेंटा। अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें, ऊपर है जैसे हमारा फ्लावर है, ये हमारी सबसे टॉप वाली बड है, टर्मिनल बड। फिर उसके बाद आता है हमारा पेटियोल, पेटियोल मतलब जिसके साथ पत्ती हमारी अटैच रहती है। फिर उसके बाद आता है एक्सिलरी बड, मतलब जो हमारी मेन स्टेम है और साइड में जो ब्रांच निकले, उन दोनों के बीच में जो बड है, एक्सिलरी बड। फिर हम लोग बोलते हैं ये हमारा 2 पोर्शन, एक ये नोड है ऊपर वाली, एक नीचे नोड है, इन बीच के बीच का पोर्शन जो होता है इंटरनोड। जैसे गन्ने में अगर आप समझिए, इंटरनोड का सबसे अच्छा उसमें समझा जाता है गन्ने की, जैसे हम लोग पूरे गन्ने को देखें, उसमें बीच बीच में हमें नोड मिलेंगे, बीच बीच में लकीरियाँ देखने को मिलती है। जैसे एक पीस है, दूसरा पीस है, तीसरा पीस है, तो हमें पूरा प्रॉपर एक एक पीस मिलता है बीच में, मतलब जो लाइनें है उसकी बीच में लकीरें हैं वो उसकी नोड होती है, बीच वाला पोर्शन होता है इंटरनोड। लास्ट में इन्होंने नोड दिखा रखी है जहाँ से मतलब पत्ते हमारे अराइज होते हैं। और उसके बाद है हमारी टैप रूट, जो बीच में मेन रूट है और साइड में इसकी थोड़ी बहुत लेटरल रूट निकली है। ऊपर वाला जो ज़मीन के ऊपर वाला ये सारा शूट सिस्टम है, और ज़मीन के नीचे वाला हमारे पास जो ब्राउन में दिख रहा है रूट सिस्टम है। अब यहाँ फिर से अगर हम समझे, टैप रूट यही वाली मेन रूट रहेगी, इसमें प्राइमरी रूट और साइडों में रहेंगी सेकेंडरी वगैरह। अगर हम ये फाइब्रस हमारा ये मोनोकोट के अंदर होता है, इसमें सारा कुछ है, हमें कहीं भी देख के नहीं पता चलता कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। यही देखिए यहाँ पर और क्लियर है, बीच में सेंटर में हमारी प्राइमरी रूट है, फिर उसकी जो निकल रही है सेकेंडरी रूट, फिर उसके बाद जो निकल रही है टर्शरी रूट। मतलब मेन देख के पता चल रहा है मेन काम एक का ही है, प्राइमरी रूट बाकी सारी से सपोर्ट देती है। फाइब्रस में जो डाइकोट का एग्जाम्पल है, हमें कहीं क्लियर नहीं हो रहा है कौन सी मेन है, सारी बराबर लग रही है। पत्तों की अगर बात करें, डाइकोट के जो पत्ते होते हैं उसमें पूरा जाला बना होता है, वेन्स, और जो साइड में होती है वेनलेट्स होती है, और बीच में जो मेन चीज होती है मिड रिब। मोनोकोट की लीफ देखे सीधी सीधी लकीरें देखने को मिलेंगी हमें, बिल्कुल पैरेलल वेरिएशन जिसे बोलते हैं। फ्लावर की बात करें मोनोकोट में, यही 3, इसमें 3 का दिखा रखा है, ये 3 हमारे पास पत्ते हैं, नीचे ग्रीन कलर का है जो सेपल्स है, ऊपर पेटल है। डाइकोट में या तो 5 रहते हैं या 4 रहते हैं, मैक्सिमम टाइम 5 या 4 मिलेंगे। फिर से अगर हम यही चीज़ देखें, पेटल्स हमारे कलर्ड है, फिर उसके बाद हमारा फीमेल पोर्शन बीच में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी के अंदर है हमारे ओव्यूल, इधर है हमारा स्टेमन, स्टेमन में हमारे हैं एंथर एंड फिलामेंट। फिर जिसके साथ पूरा फ्लावर अटैच है वो होता है हमारा रिसेप्टिकल्स, नीचे है स्टेम, साइड में होती है लीफ, और वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट दिखा रखा है। ओवरऑल अगर हम इन स्ट्रक्चर को कंबाइन करें, मोनोकोट हमारे पास 1 कोटिलीडोन, डाइकोट में 2 कोटिलीडोन। रूट की बात करें, मोनोकोट में होती है फाइब्रस रूट, पूरा गुच्छा होता है, डाइकोट में होता है टैप रूट। फ्लावर होते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3, इसमें मिलेंगे 4 या 5। लीफ की बात करें, सीधी लकीरों वाला होता है और इसमें रेटिकुलेट होता है। वस्कुलर बंडल की बात करें, मतलब जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे बंडल या फिर खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे में फैले हुए रहते हैं, स्कैटर रहते हैं, और इसमें एक अरेंजमेंट के साथ रहते हैं, रिंग के अंदर रहते हैं। पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर 1 पोर होता है, और डाइकोट में हमारे पास 3 होते हैं। वेरिएशन यही दिखा रखी है ऊपर, पैरेलल डाइकोट का मोनोकोट का एग्जाम्पल है, और नीचे हमारा रेटिकुलेट वेरिएशन है, डाइकोट का एग्जाम्पल है। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात की है, सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट या फिर इंसेक्टिवोरस। सेप्रोफाइट उन प्लांट्स को बोलते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, या जैसे मशरूम हो गया, यीस्ट हो गया,
ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, डेड प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट जो होते हैं, पैरासाइट जो लिविंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं लेकिन दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं भी। इंसेक्टिवोरस ये स्पेशल तरह का इंसेक्टिवोरस है। आगे हमारे पास इमेज है। इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है, इसमें इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठेगा या फिर कोई चूहा वगैरह आ गया इसके ऊपर, ये क्या करेगा, पहले खुला रहेगा, जैसे ही आया ये ऊपर से बंद हो जाता है, मतलब अंदर ट्रैप कर लेता है, एक तरह का जाल बनाता है। जैसे ही इसके अंदर एनिमल या फिर कोई इंसेक्ट गया, बंद कर लेता है और फिर उसके जो एंजाइम्स है उसे तोड़ते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल है इसका जैसे विनस फ्लाई ट्रेप है और नेपेंथिस है। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्रिटेशियस पीरियड के अंदर निकला है, जो हमारा मेन आया है 125 to 100 मिलियन ईयर एगो, जिसका और ये फाइकस स्पेसियोसिमा एंजियोस्पर्म है, एक तरह का क्रिटेशियस पीरियड के अंदर जो फ्लरिश हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे उस टाइम पे इंसेक्ट्स भी ओरिजिनेट हुए थे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हम लोग काफ़ी लिख सकते हैं। फूड, अलग अलग तरह के फूड में दिखा सकते